नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से HSC साइंस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम इसके कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लगाते हुए इन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन पर चर्चा करते हैं कि इनके क्या क्या आंसर रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि बताएं। मैंने पहली वीडियो में बताया था सदिश राशि क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि राशि दो तरह की होती है, एक अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अदिश राशि वो होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड यानी कोई ना कोई वैल्यू होती है, और सदिश राशि कौन सी होती है जिसके पास दिशा व मैग्नीट्यूड होता है, यानी वैल्यू भी और डायरेक्शन भी होती है। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि कौन है। तो सबसे पहला वेग, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी विस्थापन बाय में समय। ये क्या होता है, सदिश राशि के अंतर्गत आता है। इसके पास एक डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, एक सीधी रेखा में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को जो जोड़ती है उसको बोलते हैं वेग। तो उसके पास एक डायरेक्शन होती है। उसके बाद आ गया विस्थापन। अगर वेग वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, यानी सदिश राशि है, तो विस्थापन भी होगा। क्या होगा, विस्थापन भी सदिश राशि में होगा। उसके बाद आता है चाल। चाल क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम यानी दूरी बाय में समय। ये क्या होती है, अदिश राशि। क्या होती है, अदिश राशि। तो वेग और विस्थापन दोनों क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि में। चलो आपको थोड़ा सा बता दूं, अदिश राशि में कौन कौन आते हैं। अदिश राशि दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सभी अदिश राशि में आते हैं। और जो बाकी बच गए सदिश राशि में कौन कौन आएंगे, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। क्या आएगा, बल। ये किस में आते हैं, सदिश राशि में आते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, वेग और विस्थापन दोनों क्या है, सदिश राशि है। उसके बाद यदि चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु का त्वरण होगा। यदि चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, पहले आप ग्राफ बनाओ। देखो एक्स वाई, ये ओ ओरिजिन, ये टाइम के लिए होता है, ये डिस्टेंस के लिए होता है। नहीं, यहाँ पर क्या बताया, चाल बताया, ये वेलोसिटी के लिए। किसके लिए, चाल के लिए, वी। अब देखो क्या होगा, समांतर। समांतर क्या होता है, इस लाइन के समांतर, इस लाइन के समांतर। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड पर भी यही, दूसरा सेकंड पर भी यही, तीसरा सेकंड पर भी यही, चौथे सेकंड पर भी यही। लगातार उसकी जो चाल है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। तो उन्होंने क्या पूछा है, अक्ष के समांतर हो तो वस्तु का त्वरण बताएं। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन ए वी माइनस यू बाई T2 माइनस में T1। यहाँ पर देखो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, इनिशियल वेलोसिटी भी 10, फाइनल भी 10, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। ऊपर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, देखो ना तो पॉजिटिव होगी क्योंकि बढ़ तो रही नहीं, ना नेगेटिव होगी क्योंकि घट तो रही नहीं। तो चाल क्या है, सेम है। अगर चाल सेम रहती है, एक समान रहती है, तो त्वरण 0 होता है। तो त्वरण क्या होता है, 0। ये पहली वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप देख लेना, त्वरण के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताया है मैंने। उसके बाद है त्वरण का SI मात्रक और CGS मात्रक। SI इंटरनेशनल सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है, इसके अनुसार हमें इसका SI मात्रक और CGS मात्रक बताना है। त्वरण का सिंबल होता है A, और होता क्या है, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम, यानी वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड बाय में सेकंड, क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो उसका हो गया SI।
क्या हो गया SI मात्रक। उसके बाद हम बात करते हैं CGS मात्रक। CGS मात्रक क्या होता है, मीटर की जगह क्या लगा दो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद आइए हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की चाल, आपको पता है प्रकाश की चाल निर्वात या एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल को C से डिनोट किया जाता है, किससे, C, यानी प्रकाश की चाल। अब देखो अगर प्रकाश की चाल को किसी मीडियम में डाला जाए तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा चाल यहीं पर रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कांच में अलग होगी, पानी में अलग होगी, तेल में अलग होगी, अगर और किसी मीडियम में डालोगे तो और अलग होगी। प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत भी नहीं होती, मैं आपको बता दूं। हो तो चाल को किलोमीटर पर हावर में बताएं। अगर आपको चाल दी है मीटर पर सेकंड में, अगर उसको बदलना है किलोमीटर पर हावर में, तो आप क्या करें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए आप लिख लें इस बात को। कई बार आप डाउट में रह जाते हैं। 18/5 से गुणा करें, 18/5 से गुणा करें, और पूछा गया हो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देना। तो हमारे पास क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप क्या करें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड 18/5 से गुणा करें। अब आप इस 3 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.6। कितना आएगा, 0.6। अब देखो यहाँ पर कितना है, 10⁸ है। क्या मैं 6 × 10⁷ लिख सकता हूँ, गुणा में 18, 18 छिका 108, क्या हो गए 108, गुणा में 10⁻7 किलोमीटर पर हावर आपका आंसर रहेगा। ये आप समझ गए। उसके बाद है किसी गतिमान वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल 2 घंटे में शून्य से, यानी जो शुरुआत में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30 किलोमीटर पर हावर, 30 किलोमीटर पर हावर हो जाती है तो त्वरण निकालें। क्या निकालें, त्वरण। त्वरण क्या होता है, A = V - U / टाइम, V - U / टाइम। अब देखो इन्होंने दिया है 2 घंटे 30 किलोमीटर पर हावर, हम घंटे में भी निकालेंगे और सेकंड में भी निकालेंगे। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 30, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, बाई में टाइम कितना दिया है 2, तो कितना आ गया 15 किलोमीटर पर हावर। तो कितना आ गया 15 किलोमीटर पर हावर। कछुए की औसत चाल कितनी होती है, कछुए की औसत चाल होती है 0.5 किलोमीटर पर हावर। कितनी होती है 0.5 किलोमीटर पर हावर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 किलोमीटर पर हावर की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर पर हावर से, मतलब 20 से 60 किलोमीटर पर हो जाती है तो कार का त्वरण निकालें। क्या निकालें, कार का त्वरण। A इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 20 किलोमीटर पर हावर, फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर हावर और टाइम कितना है 6 सेकंड। कितना है 6 सेकंड। या तो आप सेकंड को घंटे में बदल लें या फिर किलोमीटर को मीटर में ले आए, दोनों से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो A क्या होता है V - U / T। अब देखो V की वैल्यू कितनी है 60, U की वैल्यू 20, बाई में 6, तो कितना आएगा 40 किलोमीटर पर हावर बाई में 6 सेकंड में। कितना आ गया 6 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास आया है इसको हम क्या करेंगे 40 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इस सेकंड को घंटे में बदल लें, इस सेकंड को क्या बदल लें, घंटे में बदल लें। आप इससे भी इसको निकाल सकते हैं। अब देखो अगर आपको इसको इसमें बदलना है तो आप क्या करो, 40 किलोमीटर पर हावर को 5/18 से गुणा कर दो तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा क्या करो, इसको घंटे में बदलें, तो घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/600, कितना आ गया, 1/600। तो हम क्या लिखेंगे, 40 बाई में 1/600, ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, 24,000, क्या बनेगा, 24,000 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर, किलोमीटर पर हावर स्क्वायर भाई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कोणीय चाल का मात्रक क्या होता है। कोणीय चाल यानी प्लेन एंगल, क्या, प्लेन एंगल बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ या कब इसको रेडियस बोलोगे, यहाँ से एंगल थीटा, यहाँ से यहाँ जाना, क्या बोलते हैं, कोणीय चाल का मात्रक बताएं। क्या बताएं, कोणीय चाल का मात्रक। इसका ऐसा ही मात्रक तो होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बट हमें क्या निकालना, चाल निकालना है। यह होगा डिस्टेंस बाय में सेकंड, तो क्या जाएगा, रेडियन बाय सेकंड, यानी RAD सेकंड इनवर्स। इसका ये ऐसा ही मात्रक रहेगा, इसका कोई डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। उसके बाद 35 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। चाल कितनी है, v हमारे पास 35 किलोमीटर पर हावर, और टाइम कितना है, 12 मिनट, कितना है, 12 मिनट। तो आपसे दूरी पूछा है तो क्या होगा, v गुणा में t, क्या होगा, v गुणा में t। पर हमारे पास एक दिक्कत है, ये किलोमीटर पर हावर है, ये 12 मिनट है। या तो इसको मीटर पर सेकंड में ले आओ, या फिर इसको हावर में ले आओ। इसको हावर में बदलना है, किस में बदलना है, हावर में। क्या दिया है, 12 मिनट दिया है, क्या दिया है, 12 मिनट। तो आप इसको क्या करोगे, हावर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 35 v की जगह गुणा 12/60, 12/60, तो 60, 12 पंजे 60, 5 यानी 7 किलोमीटर पर हावर, यानी कितनी दूरी तय करेगी वो, 7 किलोमीटर। तो वो 12 मिनट में 7 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अगर उसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर हावर है, अगर उसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर हावर है तो कितनी दूरी गई, 7 किलोमीटर। देखो 60 मिनट में 35 किलोमीटर, 30 मिनट में 17.5, 15 में हम बात करेंगे 8.75, तो 12 मिनट में 7 किलोमीटर दूरी तय करेगी। उसके बाद है, यदि कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर हावर से 50 किलोमीटर पर हावर जाए तो त्वरण निकालें। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, AV - U बाई में T। ये इनिशियल, ये फाइनल, ये टाइम। वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर हावर में, किलोमीटर पर हावर में ये दिया है सेकंड में। या तो इसको घंटे में बदलना ही, घंटे में बदलने के लिए 3600 से इसको भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 1/360 घंटा। ठीक है, अब तो या तो इसको बदल लें। अब देखो क्या था, v - U बाई में T, 50 माइनस में 20 बाई में 1/360, 1/360, तो कितना आएगा, 30 गुणा में 360। इसको करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 6 18, ऐसा लगाए 3 दिनों, इतना आ गया। क्या आ गया, किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में आ गया। अगर आपको निकालना हो मीटर पर सेकंड में, क्या निकालना हो, मीटर पर सेकंड में निकालना हो, तो हमारे पास कितना है, 50 में से 20 गया, 30 आ गया भाई, 30 किलोमीटर पर हावर। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर पर सेकंड में लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे, मीटर पर सेकंड में लेकर जाएंगे। तो देखो कैसे बदलोगे, हम आपको थोड़ा सा सिंपली बता दें। पहले इसको बदलो, कितना हो जाएगा, यह हो गया बाई में 3600, 20 से 20, 20 से 20, 150 बाई 18, 75 बाई 9, 75 बाई 9,
ये कितना आ गया 75/9 आ गया। और भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 3 तिया 25/3 आ गया भाई। कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया, 25/3 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है 10 सेकंड है। क्या है 10 सेकंड। कितना है भाई 10 सेकंड। तो फिर क्या करें, कर दें 25 को 30 से भाग करें, 25 को 30 से भाग करें, नहीं चलेगा, चढ़ाए 0, चलाएं इसको, 3 अट्ठा 24, 240 उतारा, 3 तिया यानी लगभग कितना आएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई। ये तो था लॉन्ग मेथड। क्या था ये लॉन्ग मेथड। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया है, क्या दिया है मीटर पर सेकंड दिया है, उसको हम 18/5 से करते हैं। अगर किलोमीटर पर हावर दिया है उसको हम 5/18 से गुणा करते हैं। आप इस मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन हमको आपकी जानकारी के अनुसार मिले हैं। तो हम आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जय भारत।